हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 9 करवाने वाला हूं, जो है फेवर और लेस का रूल। और साथ में हम वोकेब भी कुछ करेंगे, ताकि एसएससी के 2026 में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट रूल और वोकेब है। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ट पर मिल जाती है, और वो भी फ्री में। और आप उससे यह रूल वापस रिवाइज भी कर सकते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना रूल बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हमारा रूल है फेवर और लेस का रूल। इसका प्रयोग हम देखेंगे किस प्रकार होता है फेवर का और लेस का उपयोग। फेवर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेवर। ये दोनों नाउन है, जिसका प्रयोग, दोनों ही नाउन है और इनका प्रयोग अलग अलग रूप में होता है। फेवर का सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेवर। यह एक अनकाउंटेबल नाउन है, गिने जा सकने वाली नाउन। काउंटेबल नाउन है, जो गिने जा सकने वाली नाउन है के साथ प्रयोग होता है। फेवर एक काउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखेंगे। जिनका प्लूरल फॉर्म होता है, काउंटेबल नाउन है फेवर। फेवर है जिस जो प्लूरल फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, बुक्स, एप्पल्स, मिस्टेक्स, पीपल। पीपल भी क्या है, यह एक प्लूरल है, बहुत सारे लोग, पीपल। कार्स, जो गिन सकते हैं हम, जैसे एक दो तीन जैसे गिनते हैं ना, उसी प्रकार हम गिन सकते हैं। इस के रूप में फीवर का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, आपको काफ़ी अच्छी तरीके इसके समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल है, देयर आर फीवर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। देयर आर फीवर स्टूडेंट्स, फीवर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को हम, इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है और इसे गिन भी सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है, गिन भी सकते हैं। स्टूडेंट कितने हैं, आप अगर क्लास में बैठते हो तो आपके क्लास में आप गिन सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। एक टीचर है, आपको गिनता ही होगा क्या, हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप गिन सकते हैं स्टूडेंट को। इसके प्रयोग में फेवर का प्रयोग करते हैं। अब द, आप सोचेंगे देयर का प्रयोग तो सिंगुलर के रूप में किया जाता है। नहीं, ये आर है, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है यहाँ पर आर, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जिन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए फीवर का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। ही मेड फीवर मिस्टेक्स इन द एग्ज़ाम। मिस्टेक्स क्या है, बहुत सारे मिस्टेक्स है। कितनी मिस्टेक्स हैं हमें पता चल सकती है, हमें कितनी, हमारे एग्जाम में कितनी मिस्टेक हुई है, तो हम फीवर का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वी हैव फीवर बुक्स देन बिफोर। अब बुक्स को भी हम गिन सकते हैं, कितनी बुक्स है, एक है, दो है, तीन है, चार है। तो हम इस प्रकार बुक्स को भी गिन सकते हैं, तो इसके रूप में फीवर का प्रयोग। और अगर आपको हमारा यह कंसेप्ट हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेस का प्रयोग कैसे होता है। लेस लेस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते। लेस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये सिंगुलर होते हैं हमेशा। लेस अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो सिंगुलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे एक सिंगुलर कैसे होते हैं और कौन से वर्ड अनकाउंटेबल होते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क, वाटर। वाटर कितना है, ऐसे थोड़ी कह सकते, एक 1 वाटर है, 2 वाटर है। वाटर होता है पानी, तो गिन नहीं सकते, तो वह क्या है, सिंगुलर है। टाइम को कैसे गिन सकते हैं, शुगर, राइस। तो इस प्रकार ये क्या है, ये सिंगुलर है सभी। मिल्क, वाटर, मनी, ये सभी सिंगुलर है, और इनका ये अनकाउंटेबल है सभी। और इसके साथ
वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी हमेशा। अब देखेंगे लेस का प्रयोग इसके साथ किस प्रकार। लेस भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आती है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके साथ लेस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इन आई हैव लेस टाइम टुडे। ये टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है इसलिए लेस का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर काउंटेबल होता तो हम फीवर का प्रयोग करते। वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ लेस का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ही हैज़ लेस मनी नाउ। मनी भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर लेस का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर काउंटेबल होता तो हम फीवर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम आपको एरर करवाने वाले हैं। जो है इसका उत्तर है इसके अंदर सही नहीं दिया हुआ है, और हम करेक्ट करके देखेंगे कि किस प्रकार कौन सा उत्तर होगा इसका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर आर ऑप्शन ए लेस कैंडिडेट्स दिस ईयर्स देन लास्ट ईयर। दिस ईयर्स एंड लास्ट ईयर। लेस स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ पर लेस का प्रयोग होगा या फीवर का प्रयोग होगा। देयर आर, ये तो सही है एकदम। लेस कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स क्या है, हम गिन सकते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर लेस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा फीवर का प्रयोग। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। ही हैज फीवर मनी देन हिज ब्रदर नो एरर। ही हैज फीवर, फीवर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब नाउन क्या हो, काउंटेबल हो, और मनी हमें पता है कि ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर फीवर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, लेस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कर देंगे लेस, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये यहाँ पर फीवर की जगह लेस करना। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है 5 years इज फीवर एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। 5 साल से उसका क्या एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, एक प्रकार का अनकाउंटेबल है। हम कह सकते हैं थोड़ी कितना एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है, तो हम नहीं कह सकते। हमें थोड़ी पता है कितना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर होगा लेस का प्रयोग। ये क्या है, गलत है, यहाँ पर आ जाएगा लेस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ही स्पेंड्स fewer hours on preparation than required। यह क्वेश्चन आपको घर से, मतलब आपको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वी नीड fewer information before taking any डिसीजन। इसका उत्तर क्या होगा आप बताइए। और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम फेवर का प्रयोग नहीं, लेस का प्रयोग करेंगे। जो फेवर है वो गलत है, यहाँ पर आ जाएगा लेस। आगे बढ़ते हैं, और हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वोकेब, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वोकेब नंबर फर्स्ट है लेथार्जी। लेथार्जी माने होता है कमज़ोर और महसूस, कमज़ोर महसूस करना, मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, एकदम थक जाते हैं, उस प्रकार की कमज़ोर। लेथार्जी हम ट्रिक के रूप में कैसे याद करेंगे। लेथार्जी जब कहीं पर आंदोलन होता है, आपको भी पता होगा 2025 में एसएससी का दिल्ली में प्रोटेक्शन आंदोलन हुआ था, तो पुलिस वालों ने सभी को पीटा लाठी से बहुत ही ज़्यादा, और उनको आंदोलन करने से रोका, जिससे क्या हुआ, सभी स्टूडेंट बहुत लाठी लगने से बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगे और वहाँ से भाग गए, और वो प्रोटेस्ट पूरा नहीं होने दिया। जिससे क्या हो, ट्रिक ट्रिक है ये प्रकार की। ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि लाठी लगने से वे सभी भाग गए, नहीं, वैसा नहीं है। लाठी लगी तो सभी क्या हो गए, ट्रिक के रूप में हम याद करेंगे सिर्फ, कमज़ोर महसूस करने लगे तो वो भाग गए, इसलिए हम
लेथार्जी, लाठी लगने से। सिनोनिम्स होगा लेजी, लेजी भी क्या होता है, कमज़ोर होता है। एंटोनिम्स मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला। तो ये हमारी फर्स्ट वोकेब है। अब हम देखेंगे सेकेंड वोकेब। सेकेंड वोकेब है हमारी परप्लेक्स। परप्लेक्स माने होता है हैरान या उलझ जाना। इसकी अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो हमें कमेंट में बताइए। इसको आप, इसका अर्थ है हैरान करना या उलझन में डालना। सभी अलग अलग वोकेब ट्रिक के रूप में याद कर सकती हैं, सभी की अलग अलग पसंद होती है ट्रिक के रूप में याद करने की। आपको बताना है परप्लेक्स क्या होगा। परप्लेक्स को मैं बताता हूँ, आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या कोई, नहीं नहीं ये तो ट्रिक गलत है। कुछ अगर आपको कुछ अलग याद है तो आप बताओ, मैं बताता हूँ कुछ। मुझे तो अभी कुछ कोई वोकेब इसकी कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है, आप ही बताओ इसकी ट्रिक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेफल और एंटोनिम्स हो जाएगा काम, मतलब शांत, बहुत ही ज़्यादा क्लेम, शांत, उलझन में पड़ना, बहुत ही ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, वोकेब नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड वोकेब है, इसकी मुझे ट्रिक पता है, आपको बताता हूँ शानदार ट्रिक। मोदी कम माने होता है धन की कम मात्रा। कम मात्रा समझ सकते हैं, कम मात्रा, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा। मोदी, मोदी से तो आपको पता होगा, मोदी, मोदी तो एक ही है हमारे भारत में, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी। मोदी कम, मोदी जैसे लोग बहुत कम होते हैं। ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, मोदी और कम, मोदी जैसे लोग बहुत कम होते हैं, तो हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पिटेंस, बहुत थोड़ी मात्रा, और एंटोनिम्स आपको हमने पढ़ाया था एक वर्ड आपको पिछले क्लास में, थोड़ा, प्लेथ में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए। ट्रिक भी बताई थी आपको, आपको याद आ गई होगी अब। चलो आगे बढ़ते हैं और वोकेब नंबर 4 देखते हैं। अब हम देखेंगे अपनी वोकेब नंबर लास्ट, ग्रेविटेड। ग्रेविटेड माने होता है आकर्षण, ग्रेविटेड माने होता है आकर्षण। अब हम इसको ट्रिक के रूप में याद कीजिए करें, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपको पता ही होगा, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है एक, जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ट्रिक के रूप में हम याद कर सकते हैं ग्रेविटेशन, हम हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हम आकर्षित होना, ये ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्ट और एंटोनिम्स होगा रिपेल, मतलब उसको आकर्षित नहीं करते। अगर आपको हमारा यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे रूल लेके आ सकूं। और अगर आपको इस रूल की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ड पर जाएं और आपको वहां पर मिल जाएगी। धन्यवाद।